एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीजुन मामा बियर को अपने केव के ऊपर देखकर डर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं इतना टेस्टी भी नहीं हूँ। तभी उसे एडमिनिस्टर बताती है कि वो तुम्हें हानि नहीं पहुँचाना चाहते, मामा बियर तो बस अपने बच्चे को शहद खिलाना चाहती है। जो सुन सीजुन को थोड़ी शांति मिलती है। तभी मामा बियर गराने लगती है, जिस पर सिस्टम सीजुन को बताती है कि यह तुम्हारे हनी के बदले यहाँ के आसपास के एरिया को अदर मॉन्स्टर से सेफ रखने को कह रही है। यह सुन सीजुन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे सब खुश होते हैं और वह मामा बियर के पंजे पर बैठ जाता है, जहाँ से वो ऊपर जाते हुए अपने फार्म को देखकर प्राउड फील करता है। फाइनली अब मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। जब वह केव से बाहर आता है तो वहाँ का नज़ारा देख सरप्राइज होता है। आखिर वो लाइट पिलर क्या है, जिस पर सिस्टम बताती है कि ये वे पॉइंट है। जो सीजन शॉक हो जाता है, वे पॉइंट, ओ बढ़िया, अब मैं इसकी मदद से डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर जा सकता हूँ और वहाँ से डंजन से बाहर निकल जाऊँगा। पर मैं उस वे पॉइंट तक कैसे पहुँचूँगा? और मामा बियर के पंजे से उतरकर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो, जिस पर वह मना कर देती है और सिस्टम बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह उसकी टेरिटरी के बाहर है और वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें 3000 मॉन्स्टर किल्स करने होंगे। जो सुन सीजुन सोच में पड़ जाता है। इधर ग्रिजली बियर उसे बताती है कि जहाँ तक तुम पेड़ पौधे देख रहे हो, मेरी टेरिटरी बस वहीं तक है, मैं इसके बाहर तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकती। यहाँ ये सब बातें सिस्टम सीजन को समझाती है, क्योंकि सीजन को बियर की लैंग्वेज नहीं आती। ये सब सुन सीजन को सारी बात समझ आ जाती है। तभी ब्लैकी सीजन का बैग लेकर आता है और ब्लैकी को देख लिटिल कब उसे पकड़कर हक करने लगता है। तभी मामा बियर जोर से सांस छोड़ती है, जिससे सीजुन कहता है, हाँ मुझे याद है, और अपने बैग में से बेबी कप को हनी बोतल निकालकर उसमें से थोड़ा सा उसे दे देता है और मामा बियर से भी पूछता है, जिस पर वह मना कर देती है। तुम बस लिटिल कप का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ खाने को ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा। जो सुन सीजुन सोचता है, क्या रात रात में ही तो वो इतना बड़ा हो गया, और कितना ग्रोथ चाहिए? शायद ये क्वीन बी की हनी के कारण हुआ हो। जिस पर गिजली बियर भी हाँ कहती है। तभी सीजुन उससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ खाया, जिस पर सिस्टम बताती है कि नहीं, यह 3 दिन से भूखी है। जो सुन सीजुन ब्लैकी को काम पर लगने के लिए कहता है, जहाँ ब्लैकी फिश हंट करने चला जाता है। इधर सिकल बनी सलाद चॉप करता है और इन सब से सीजुन ग्रिजली बियर के लिए खाना तैयार करता है। खाना तैयार होने के बाद वह उसे मामा बियर को सर्व करता है, जो देख वह खुश हो जाती है और सीजुन और बाकी सभी को अपने गले लगा लेती है। ये सब ब्लैक ड्रैगन अपने मैजिकल बॉल में देख रही होती है। और चलो ये अच्छा हुआ, अब सीजुन बिना किसी डर से केव के बाहर भी अपना फार्म एक्सपेंड कर सकता है और अब मुझे उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इससे मुझे और भी खाने को मिलेगा। वाह। सीन कट होकर हमें पैडलर एसोसिएशन का दिखाया जाता है, जहां एजेंट जेरेस टीओ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। अभी तक हम इसके बारे में पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पाए। अगर हम इसका रिलेशन साकाराम के साथ देखें तो यह एक बेवकूफ़ सा बिल्ला है जो आसानी से ठगा गया होगा। फिर यह इतना स्किल्ड कब हो गया? तभी वाइट पपी असिस्टेंट आती है, जो कहती है कि 55th फ्लोर के लॉर्ड ऑनर्स के स्टोरेज में से चोरी हुई है, जिनकी लिस्ट डायरेक्टर ने आपको देने को कहा है। क्या कहा? 55th फ्लोर पर? ये वही ग्रीडी लैंड ओनर तो नहीं जो फार्मर्स का शोषण करता है? आखिर क्यों हेडक्वार्टर उसके इन फालतू चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन पर जोर दे रहा है? तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि टीओ को 75th फ्लोर के पाथवे पर सस्पेक्ट किया गया है। जो सुन जेरस उसको थैंक्स कहती है और वाइट पपी असिस्टेंट को ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, ये सब बाद में देखेंगे। सीन कट होता है और हम मामा बियर को देखते हैं, जो सीजुन से केव में मिलने आई होती है, जहां हमें पता चलता है कि सीजुन की डील मामा बियर से हुए 3 दिन हो गए हैं।
इसके बाद वह मामा बियर को कुछ खाने को देता है जिससे वह अपने पेट्रोलिंग के दौरान भूख लगने पर खा सके। और इसके बाद मामा बियर लिटिल कप को वहाँ छोड़कर चली जाती है। तो चलो अब हमें इस लैंड पर खेती करनी होगी। जहाँ सीजुन सोयल को देखता है तो पता चलता है कि यह केव के सोयल की तुलना में ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और इसमें कंकड़ भी है। इस तरह से तो हमें खेती करने में प्रॉब्लम आएगी। तभी वो देखता है कि लिटिल कब अपने बड़े बड़े पंजों से ही सोयल को जोतने लगता है और इधर बनीज छोटे छोटे कंकड़ों को निकाल रहे होते हैं। इससे खुश होकर सीजुन बेबी बियर को खाने के लिए स्वीट पोटैटो देता है। तभी ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि लिटिल कब उसके जितना बड़ा हो गया है। सीन कट होता है, हम देखते हैं सीजुन स्वीट पोटैटो प्लांट कर रहा होता है। बनीज भी इसमें उसकी मदद करते हैं। तभी सीजुन देखता है कि लिटिल कब उसके प्लांट किए हुए स्वीट पोटैटो को निकाल कर खा रहा होता है, जो देख वह उसे ऐसा करने को मना करता है और डांटता भी है। इससे लिटिल कब रोने लगता है। इधर हम 38th फ्लोर पर टीओ को देखते हैं जो फिर से टमाटो को ऑक्शन में सेल कर रहा होता है, जिसकी स्टार्टिंग बिड है 300 टोमेटो इन 25 कॉइन्स।